जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम 24 मई को ऑर्गेनाइज होगा। मतलब कुल मिलाकर आपके पास केवल 11.5 महीने का ही समय बचा है। इस 11.5 महीने को कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हर एस्पिरेंट की अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, आप कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हैं। तीनों के लिए जो स्ट्रैटेजी होगी वो अलग अलग होगी। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास टाइम जो होगा वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर एक फुल टाइम एस्पिरेंट है आप, तो आप पूरा दिन अपनी तैयारी को दे सकते हैं, बट एक वर्किंग इंडिविजुअल वो नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से यहां मैं आपको कोई इंडिविजुअलिस्टिक टारगेट या इंडिविजुअलिस्टिक टाइम टेबल नहीं दे रहा। मैं आपकी कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी को 5 फेजेस में ब्रेक डाउन कर रहा हूं। इन 5 फेजेस में कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट सेट करके कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको वो समझाने वाला हूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी महीने से, जून। ये आपका पहला फेज होने वाला है, दैट इज फेज 1। फेज 1 हमारा चलेगा सितंबर तक, तो जून से लेकर सितंबर। कोइंसिडेंटली ये वो भी टाइम है जब इंडिया में मॉनसून आता है, तो आप ये मान लीजिए मॉनसून का टाइम है। अब इस मॉनसून के टाइम में आपको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 बड़े पिलर्स हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री शामिल है। यहां पर मैं आपको 4 सब्जेक्ट कवर करने का टारगेट दे रहा हूं। 4 सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। तो ये हो गए आपके 4 सब्जेक्ट। ये आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के 4 बड़े पिलर्स भी हैं, और ना केवल प्रीलिम्स बल्कि ये मेंस में भी आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी जीएस पेपर 2 का हिस्सा हो जाता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हो तो वो जीएस पेपर 3 में पूछी जाती है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा हो जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी। एंड देन ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट, ये भी जीएस पेपर 3 में आती है। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछने का तरीका यूपीएससी जरूर चेंज करती है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और मेंस एक सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट अल्टीमेटली काफी सारा सिलेबस ऐसा है जो ओवरलैप करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन महीनों में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगले 4 महीने में कोशिश करनी है कि हम ये 4 सब्जेक्ट फिनिश कर लें। इसके लिए आपके पास लगभग 122 दिन है। अगर आप मिला लेते हो जून से लेकर सितंबर, लगभग आपके पास 122 दिन होने वाले, जिसमें आपको ये कवर करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने वीकली टारगेट सेट करने हैं। अब ये वीकली टारगेट्स मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पर छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये टारगेट आप सेट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको जरूर समझाने वाला हूं। तो देखिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स निकल कर आ रही है, आप उनको अपने टारगेट्स में शामिल कीजिए। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो पॉलिटी में लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट, इसके साथ साथ जुडिशरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स है। तो आपको क्या करना है कि सपोज आप सबसे पहले पॉलिटी कवर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपके वीकली टारगेट में आप ये देख लीजिए कि कितने टॉपिक आपको लगता है जो आपको कवर करने चाहिए। जैसे लेजिस्लेचर एक बड़ा टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लेजिस्लेचर के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वीक में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं लेजिस्लेचर प्लस डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स इनको कवर कर लो, जिससे वीकेंड पर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि भाई मैंने कितना कवर किया है। और आपको थोड़ा पुश भी करना पड़ेगा खुद को। ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पर अगर अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाएं कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम है। नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। 1 साल कहाँ निकल जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पे खुद को पुश करना है कि जो मेरे छोटे छोटे टारगेट्स हैं कंप्लीट होने चाहिए। जैसे सपोज आप लेजिस्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, तो लेजिस्लेचर में लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बाद इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इसके बाद जो डिवाइसेस हम लोकसभा राज्यसभा में यूज करते हैं। तो अब आपने देखा कि यार
ये सारा काम मैं एक दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, तो आपने इसे 2 दिन में ब्रेक कर लिया, 2 दिन में डिवाइड कर लिया कि मैं पहले दिन क्या करूंगा, पहले दिन में लोकसभा राज्यसभा की जो बेसिक थ्योरी है वो कवर कर लूंगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके बारे में पढ़ लूंगा, जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उनके ग्राउंड्स में पढ़ लूंगा। ये मेरा पहले दिन का काम होगा। फिर नेक्स्ट डे में क्या करूंगा, जो डिवाइसेस पार्लियामेंट में यूज की जा रही है मैं उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ूंगा, मैं बजट के बारे में पढ़ लूंगा, वो सारी चीजें जो है मैं वो कवर कर लूंगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको वीकली टारगेट्स को भी डेली टारगेट्स में डिवाइड करके चलना है और आपको पुश करना है खुद को, कोशिश करनी है जो टारगेट है वो अचीव हो। टारगेट भी थोड़े से एस्पिरेशनल रखिए। अगर आपको लगता है एक दिन में आप 4 टॉपिक पढ़ सकते हैं तो 4 की बजाय 5 टॉपिक का टारगेट रखिए, तभी आप खुद को थोड़ा पुश करेंगे। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, हमें वीकली टारगेट्स बनाने और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने वीकली टारगेट्स अचीव करें। ये वीकली टारगेट्स कैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको समझा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले वीकली टारगेट्स में ये कवर कर दें। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी जब आप कवर करने जाएंगे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वीकली टारगेट में मनी एंड बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, करेंसी मैनेजमेंट, फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इन्हें अपने वीकली टारगेट्स में इंटीग्रेट कीजिए और सबसे पहले इन्हीं को कवर कीजिए। सभी सब्जेक्ट में पिछले 10 साल के पेपर्स देखकर आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे, टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव दे देता हूं। आप एक फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल के फाइल्स के सेक्शन में जाके, फाइल्स के सेक्शन में वहां आपको एक फाइल मिल जाएगी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप डाउनलोड कर लीजिए, वही आपका क्रक्स है प्रीलिम्स की तैयारी का। तो जब आप ये छोटे छोटे टारगेट सेट कर रहे हैं वीकली टारगेट, तो इन वीकली टारगेट में आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए और सबसे पहले उन्हीं को कवर कीजिए, क्योंकि वो 15 से 20 साल का यूपीएससी का एनालिसिस है कि यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछती है। एक बार वो कवर कर लिया आपने, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड और आपके लिए तैयारी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आपका जो एक कंफर्ट लेवल है तैयारी को लेकर, एक कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 महीने में क्या करना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। प्रीलिम्स की अगर आप बात करोगे मोर देन 55 क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं। और अगर मेंस की बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 आधा पॉलिटी पर ही बेस्ड है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से रिलेटेड फिजिकल ज्योग्राफी के फिनोमेना जो है उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। नाउ बाय द टाइम यू विल एंटर अक्टूबर, आपने 4 बड़े सब्जेक्ट कवर कर लिए होंगे। ये 4 बड़े सब्जेक्ट कवर करने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स का काफी सारा सिलेबस आपने कवर किया है। अगर नहीं भी होता है, अगर चारों सब्जेक्ट नहीं भी हो पा रहे, तब भी आपने एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट जो वो स्टार्ट तो कर ही लिया होगा। तो जो भी थोड़ा बहुत उसका पोर्शन बच जाएगा वो आगे हम नेक्स्ट टारगेट के साथ साथ पैरेलली कवर करते रहेंगे। लेकिन पुश करोगे तो 4 महीने में आराम से ये चीज आप कवर कर सकते हो। फिर अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम है ये हो गया आपका फेज 2, दूसरा चरण। फेज 2 में हमें क्या करना है, फेज 2 में हमें हिस्ट्री, अभी यहां पर मैंने 5 पिलर बताए थे प्रीलिम्स के, उसमें हिस्ट्री रह गया था, हमें हिस्ट्री को कवर करना है। अब हिस्ट्री अगेन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जाती है। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पर आर्ट और कल्चर का सेगमेंट भी आ जाता है, वहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री को कवर करेंगे और हिस्ट्री को जो हम कवर कर रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। देन ऑप्शनल और एथिक्स, इनको भी हम पैरेलली कवर करना शुरू करेंगे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप अपने दिन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। 3 सेगमेंट्स में, वो 3 सेगमेंट कैसे हो सकते हैं, आपने एक मॉर्निंग शिफ्ट बना ली, ठीक है, एक आपने आफ्टरनून शिफ्ट बना ली और एक आपने बना ली इवनिंग। ये 3 शिफ्ट आपकी बन गई। ऑलराइट, मॉर्निंग में आपने अपना ऑप्शनल या जो भी आप कवर करना चाहते हैं, आप ऑप्शनल कवर करना चाहते हैं, आप हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं, जो भी आप कवर करना चाहते हैं आपने यहां पर उसे रख लिया। आफ्टरनून शिफ्ट है आपकी, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने आपका जो जीएस मेन का टॉपिक है वो रख लिया। देन अगेन इवनिंग शिफ्ट, जो भी आप रखना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग इंडिविजुअल, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 शिफ्ट बना लो। एक मॉर्निंग की शिफ्ट बना लो, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो, जिससे जो आपको मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है उसमें आप एक सब्जेक्ट पूरा कवर कर पाओ।
एक बना लो आप इवनिंग की शिफ्ट की भाई काम से आने के बाद मैं कोशिश करूँ मैं थोड़ा खुद को पुश करूँ, मैं 2-3 घंटे निकालूं और उस टॉपिक को कवर करूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप हिस्ट्री, ऑप्शनल और एथिक्स इसे कवर कर सकते हो। अब अगर आप 3 शिफ्ट में नहीं कर पा रहे आप 2 शिफ्ट में डिवाइड कर लो। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको डेली टारगेट्स नहीं बता रहा हूं, मैं वीकली टारगेट्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट और आपके पास कितना समय है उसके बेसिस पर आपको एक पर्सनलाइज टाइम टेबल खुद का बनाना पड़ेगा। उसमें आप स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है, अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल डिजाइन कर लो, फिर आप 2 शिफ्ट बना लो। उसमें क्या होगा, आप इसमें से एक सब्जेक्ट बाद के लिए रख लेना, 2 सब्जेक्ट से शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वहां आप क्या कर सकते हो कि अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक आप हिस्ट्री और ऑप्शनल का पेपर 1 लेकर चलो। फिर मिड नवंबर के बाद आप एथिक्स उठा लो और ऑप्शनल का पेपर 2 उठा लो। इस तरीके से आप उसे बाइफरकेट कर सकते हो। तो अगर आप 3 टाइम स्लॉट नहीं बना पा रहे तो आप 2 टाइम स्लॉट बनाओ और इसमें क्या करो 1.5 मंथ में इसे डिवाइड कर लो। पहला जो 1.5 महीना होगा वहां पर आपने क्या किया, आपने हिस्ट्री प्लस ऑप्शनल कर लिया, ऑप्शनल का पेपर 1। दूसरा जो होगा उसमें आपने कर लिया एथिक्स और ऑप्शनल का पेपर 2। इस तरीके से हो जाए, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आप और ज्यादा इस तैयारी को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो जब आपने डिवाइड किया है, बाइफरकेशन किया, इस बाइफरकेशन में जो ऑप्शनल है आपका और एथिक्स है, इसके लिए एक सॉल्व बुक लेकर आ जाओ। मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है जहां पर सॉल्व पेपर दिए होते हैं, मतलब जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स दिए होते हैं और टॉपिक वाइज होते हैं। तो टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर उठा लो, उसमें क्या करो ऑप्शनल के टॉपिक्स एनलिस्ट कर लो कि भाई ये है टॉपिक्स जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे कवर करना है। वो आपको ऑप्शनल में भी मिल जाएंगे, वो आपको एथिक्स में भी मिल जाएंगे। अब ये जो आपके पास टॉपिक्स आ गए ना ऑप्शनल और एथिक्स के, आप अपने डेली और वीकली टाइम टेबल में इन्हें इंटीग्रेट करो। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टॉपिक वाइज चीजें कवर करो आप मेंस में। सपोज आपके ऑप्शनल में कुल मिलाकर आपको 40-50 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाता है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका ऑप्शनल बड़ा है तो चलो 60-70 टॉपिक आपके सामने आ जाते हैं। आपके पास 3 महीने का टाइम है, यू हैव 92 डेज इन हैंड, 92 दिन। 92 डेज इज अ लॉन्ग टाइम, अच्छा खासा टाइम। अगर 60 टॉपिक भी निकल कर आ रहे हैं, डेली बेसिस पर एक भी कवर करने की कोशिश करोगे तो 60 डेज में कवर कर पाओगे। चलो आप एक नहीं कवर कर पाते क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मैं मान लेता हूं, यू स्टिल हैव 90 डेज, मोर देन 90 डेज, तो आपके पास काफी समय। आप क्या कर सकते हो, पैनिक मोड में मत आओ, आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो पूरे सिलेबस को और दिन में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करो अपने ऑप्शनल का और एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करो अपने एथिक्स का। अगर वो नहीं हो पा रहा तो जैसे मैंने कहा 1.5 महीने में डिवाइड कर लो, 3 टाइम स्लॉट की जगह 2 टाइम स्लॉट बना लो। पहले 1.5 महीने में अपना हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री को कवर करो, अगेन टॉपिक वाइज कवर करो उसे और अपने ऑप्शनल 1 को कवर करो। नेक्स्ट 1.5 महीने में अपना एथिक्स उठा लो टॉपिक वाइज और ऑप्शनल का पेपर 2, ठीक है। सो बाय द टाइम आप फेज 3 में एंटर करोगे, मतलब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हो, 2026 में एंटर कर रहे हो, तो जनवरी और फरवरी का जो फेज होगा इससे पहले आपने अपने प्रीलिम्स के 5 मेजर सब्जेक्ट, 5 बड़े सब्जेक्ट कवर कर लिए, जिसमें पॉलिटी कवर हो गया, हमारा ज्योग्राफी कवर हो गया, इकोनॉमी कवर हो गया, इन्वायरमेंट हमारा कवर हो गया और इसके साथ साथ हिस्ट्री हमने कवर कर लिया, ठीक है। अगर नहीं भी कंप्लीटली कवर हो पा रहे हैं तो भी आपने 80 to 90% कवर कर लिया होगा, क्योंकि आप टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हो चीजों को। टॉपिक वाइज जब हम चीजों को कवर करते हैं तो हमारा सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर होता रहता है, तो 80 to 90% वो कवर हो गया होगा। जो बचा हुआ होगा फिर वो पैरेलली इसके साथ हम कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप जनवरी फरवरी में आ गए, दैट इज फेज 3। यहां पर क्या करना, यहां पर जो मेंस के बचे हुए टॉपिक हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं मेंस में, जैसे सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब भी तो है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन 2 महीने में जनवरी और फरवरी, जहां पर आपको ऑलमोस्ट 59 डेज मिलने वाले, 59 डेज, अब आप इन्हें कवर करेंगे। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आप इन्हें कवर कर लो, ये मैक्सिमम। चलो अगर आप बहुत स्लोली रीड करते हो, बहुत स्लोली अंडरस्टैंड करते हो, तो 4 से 5 दिन लगा लोगे। तो 59 डेज तो यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट, मैंने ज्यादा ही टाइम दे दिया आप लोगों को।
वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक रह जाएंगे हम क्या करेंगे, हम इसके साथ उन्हें कवर करते रहेंगे। तो आपका सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड। अब आप देखो मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी कवर होगा। इससे पहले हमने ऑप्शनल और एथिक्स पे भी काम कर लिया है, और उससे पहले हमने अपने प्रीलिम्स पे काम कर लिया होगा। बाय द एंड ऑफ फरवरी व्हाट विल हैपन इज, बाय द एंड ऑफ फरवरी आपका ऑप्शनल कंप्लीट होगा, आपका एथिक्स कंप्लीट होगा, आपके और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक मेंस के वो कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ मेंस मैंने कहीं ना कहीं एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, मेरे पास नोट्स है, मैंने मेंस कवर कर लिया, 2 बड़े काम मैं कर चुका हूं जो मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। अब मैं मेंस को छोड़ दूंगा, अब मैं कंप्लीटली अपनी तैयारी को नेक्स्ट गियर में डालूंगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अब 24 में नजदीक आ रहा है और यही है मेरा फेज 4 जो मार्च अप्रैल में 3 महीने के लिए चलेगा, क्योंकि 24 मई को जाके आपका एग्जाम है। यहां पर आपके पास 84 डेज है, 84। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा करंट अफेयर्स तो छूट गए मेरे, वो कैसे होंगे, टेस्ट सीरीज में सॉल्व नहीं कर पाया। आई एम गिविंग यू 84 डेज फॉर प्रीलिम्स रिविजन, करंट अफेयर्स एंड टेस्ट। आपको अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इवन आउट करना पड़ेगा, आप यहां पर वो काम करेंगे। 84 डेज हमारे पास है, हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। टेस्ट में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी सब्जेक्ट रिवाइज कर ले, पहले क्या करो सब्जेक्ट रिवाइज करो, जब वो सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए तो उसके 3 से 4 टेस्ट सॉल्व कर लो, 3 to 4 टेस्ट, और उसके बाद उसका सोल्यूशन रीड करो, जिससे आपको रियलाइज हो जाए आपकी गलतियां कहाँ हैं। आपको अपनी गलतियों से सीखना है जिससे आप इंप्रूव करो, तो वो देख लो गलतियां कहाँ। इसके बाद जब पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिया, फिर उसके टेस्ट कर लो। पैरेलली आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपका जो स्टैटिक का सिलेबस है आप उसे भी कवर करते चले जाओ। ऑलराइट, तो यहाँ टेस्ट भी सॉल्व हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, करंट अफेयर्स भी हो रहा है। 84 डेज, 84 डेज। 24 मई को पेपर देने जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे, क्योंकि रिवीजन भी हो चुका होगा, टेस्ट भी सॉल्व हो गए होंगे, करंट अफेयर्स भी कवर हो गए होंगे, और स्टैटिक तो हमने पहले ही कवर कर लिया। और जब आप स्टैटिक कवर कर रहे हैं तो पैरेलली अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि वो नोट्स बहुत हैंडी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपके नोट्स नहीं है तो फिर आपके लिए रिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नोट्स कैसे बना सकते हो, मैं थोड़ा आपको उसका भी आइडिया दे देता हूं कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो। देखो, जैसा मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कर लेना, किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो पीवाईक्यूज का एनालिसिस जरूरी होता है। इससे 2 काम हो जाते हैं, एक तो आपको टॉपिक पता लग जाता है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करना है, दूसरा आपको ये पता लग जाता है यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न एक बार पहले एनालिसिस करना है, टॉपिक एनालिस्ट करने के लिए टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, मैंने आपको बता दिया है, क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल के फाइल्स के सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस नाम से 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस नाम से आपको एक फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तो आपको पहले एनालिसिस करना है जिससे टॉपिक मिल जाए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दूसरी बार तब इनका एनालिसिस कीजिए जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके बाद जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे जो आपने पढ़ा है क्या उसके बेसिस पर आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ये एक रियलिस्टिक एनालिसिस आपको दे देगा। ठीक है, वो रियलिस्टिक एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था कि नोट्स कैसे बनाने, जब आप नोट्स बनाओगे, आजकल आपने देखा होगा पेजर नोट्स का जमाना चल रहा है, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको जगह जगह पेजर नोट्स मिल जाते हैं। आप पेजर नोट्स बना सकते हैं या फिर आप माइंड मैप्स बना सकते हैं। जब अपने हाथ से आप माइंड मैप बनाते हैं वो थोड़े कॉन्साइज भी होते हैं और आपको याद भी रहता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्साइज नोट्स बन जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे बहुत जल्दी चीजों को रिवाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। सपोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, आपको इससे रिलेटेड नोट्स बनाने, तो क्या करो डीपीएसपी सेंटर में लिख लो, इसके बाद इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी है, फैक्ट्स पढ़े, उनको यहाँ लिखने लग जाओ। जैसे पार्ट 4 है तो पार्ट 4 में दिए गए हैं डीपीएसपी, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दिए गए हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल।
इसके साथ साथ ये आइडिया कहां से आया डीपीएसपी का, ये आयरलैंड से आया, तो आपने वो लिख लिया। ठीक है, फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, तो आपने वो लिख लिया सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इसके अलावा आपको जो जो लिखना है कि भाई क्या क्या इनकी फीचर्स होती है, ऑल ऑफ दैट वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ना छोटा सा एक माइंड मैप प्रिपेयर हो जाएगा आपका कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, तो आपने लिख लिया भाई 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, गांधीयन हो गए, सोशलिस्टिक हो गए और लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गए। तो इस तरीके से छोटा सा एक माइंड मैप बन जाएगा। अब जब भी आपको टॉपिक को रिवाइज करना है, जस्ट पिक इट अप, उठाइए इसे, एक नजर मारिए, पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस जो है सो कॉन्साइज कर सकते हैं। और पूरे सिलेबस की जब मैं बात करता हूँ, मैं केवल प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेंस की भी बात कर रहा हूँ। तो प्री और मेंस का आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपके लिए कॉन्साइज हो जाएगा, जो बहुत जरूरी है इस तैयारी में। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से आप उन नोट्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे होंगे, फेज 4 आपका खत्म हो गया होगा, आपने सब्जेक्ट कवर कर लिए, उनका रिवीजन कर लिया, आपने टेस्ट सीरीज लगा ली है, करंट अफेयर्स आपके कवर हो गए, 84 डेज हैं हमारे पास, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। मेंस कवर कर लिया था हमने, मेंस में हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड था, एथिक्स प्रिपेयर्ड था और ये टॉपिक्स प्रिपेयर्ड थे। अब हमें क्या करना है प्रीलिम्स के बाद, जैसे अभी फेज चल रहा है, प्रीलिम्स ओवर हो गया, मेंस की तैयारी चल रही है। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आकर आपको आंसर राइटिंग, और ये आंसर राइटिंग जो आप करेंगे ये स्टैटिक टॉपिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ चुकी है आप उस पर भी आंसर लिखेंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं, करंट अफेयर्स से लिंक होकर बनते हैं। तो यहाँ पर जब आप करंट अफेयर्स पर आंसर लिखोगे तो भी आपके ये स्टैटिक सिलेबस की जो टॉपिक है जिनसे डायनेमिक क्वेश्चंस बनते हैं वो तैयार हो जाएंगे, आंसर राइटिंग इनहेंस हो जाएगी, वो इंप्रूव होने लग जाएगी। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब उन पर जब आप आंसर्स लिखेंगे, तो आपको एक रियलाइजेशन होगी कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरीके से पूछते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है, कैसे अल्टीमेटली एक अच्छा आंसर बिल्ड किया जाता है यूपीएससी लेवल का। वो सारी बातें जो है फिर फेज 5 में आ जाएंगी जून से अगस्त, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। सिलेबस अगर कवर हो जाता है तो फिर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है आंसर राइटिंग करके, एसे राइटिंग करके एक अच्छा स्कोर मेंस में लाने के लिए। और यहाँ पर आप उस समय मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा रेगुलरली, रियलाइज होता रहेगा आपको कि कहाँ पर आपके मिस्टेक्स हैं, कैसे आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से जैसा मैंने आपको समझाया, आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। टॉपिक वाइज डिवाइड करने के बाद अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट कीजिए, जिससे धीरे धीरे करके सिलेबस कवर होता रहे। फेजेस में आप सब्जेक्ट्स कवर करते रहे, अपने वीकली टारगेट्स को अचीव करते रहे, अल्टीमेटली एग्जाम देने जाएंगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। आपका एक अच्छा चांस बन जाएगा उस एग्जाम को क्रैक करने का। ऑलराइट, क्यूआर कोड के बारे में बता ही चुका हूं, इसको स्कैन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाइएगा। और डेली चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, 8 बजे द हिंदू की क्लास है, 12 बजे पॉलिटी की क्लास है, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव और एनहेंस कर सकते हैं। और ये नंबर है, किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक मैसेज कर सकते हैं, आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप डायरेक्टली भी इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे बैचेस जो है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आवर कोर्सेज में आप जाइएगा, जब आप आवर कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंबाइन बैच भी मिल जाएंगे। कंबाइन बैच के साथ साथ अगर आप इंडिविजुअल बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं, जैसे फाउंडेशन बैच, तो फाउंडेशन बैच, पीएसआई और ऑप्शनल का भी बैच है। इसके साथ साथ मेंटोरशिप जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप मेंटोरशिप में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है, अगर आप पीएसआई और ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है, और अगर आप कंबाइन करके मेंटोरशिप प्लस पीएसआईआर या फाउंडेशन प्लस मेंटोरशिप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लग के तैयारी कीजिएगा। टाइम टेबल मैंने समझा दिया, कुछ इस तरीके से अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल जो है उसको बनाइए और अल्टीमेटली अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए, जिससे अगले साल जो बड़ा टारगेट है इस एग्जाम को क्रैक करना, एक अच्छी रैंक लेकर आना, एक आईएएस एक आईपीएस बनना, आप उसे अचीव कर पाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।